एक साहूकार का नियम था कि वह ज़रूरतमंद लोगों से सूद दर सूद लिया करता था। एक दिन वह एक गांव में किसी गरीब किसान के घर अपने पैसों की वसूली करने गया। ब्याज कम करने के लिए किसान ने बहुत ज़ोर लगाया, मिन्नतें की, लेकिन साहूकार ने एक ना सुनी। उसके बछड़े बछड़ियाँ और जो उनके घर अनाज था सभी ब्याज में गिन लिया, एक कौड़ी भी ना छोड़ी। तो किसान ने दिल में कहा, अच्छा लाला, अब जा और अपना बिस्तर अपने आप उठाकर ले जा। साहूकार मजदूर ढूंढ रहा था क्योंकि किसान ने उसके इस व्यवहार के कारण उसे कोई मजदूर लाकर नहीं दिया था। अब गांव में मजदूर कहाँ से मिले? संयोग से वहां नज़दीक ही एक महात्मा बैठे भजन कर रहे थे। उसने साहूकार और किसान के बीच हुई सारी बातचीत को सुन लिया था। महात्मा ने उस घमंडी साहूकार से कहा, मैं तेरा बिस्तर उठा करके चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि या तो तू मालिक की स्तुति और प्यार की बातें करते जाना और मैं सुनता जाऊंगा, या मैं करता जाऊंगा और तू सुनते जाना। लाला ने सोचा कि यह कौन सी मुश्किल बात है। यह बातें करता जाएगा और मैं हाँ हाँ करता जाऊंगा, मुझे कौन सा इसकी बातें सुननी है। महात्मा ने उसका बिस्तर उठा लिया और प्रभु प्रेम की बातें करते हुए चल पड़े। जब उस साहूकार का गांव आ गया तो महात्मा ने उससे कहा कि लो लाला जी, आपका गांव आ गया है, अब मुझे इजाज़त दें। पर महात्मा ने दिल में सोचा कि यह भी क्या याद करेगा कि मेरा किसी महात्मा से मिलाप हुआ था, इसलिए इसको कुछ बताना चाहिए। तो महात्मा ने साहूकार से कहा, आज से 8 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी। तेरी सारी उम्र में कोई अच्छे कर्म नहीं हैं। यह जो 1 घंटा मेरे साथ बातें की हैं वही एक श्रेष्ठ कर्म है। जब तुम्हें यमदूत लेकर जाएंगे और पूछेंगे कि इस 1 घंटे के सत्संग का फल पहले लेना है कि बाद में लेना है, तब तुम कह देना कि पहले लेना है और फल यही मांगना कि मुझे उस महात्मा के दर्शन कराओ जिन्होंने मुझसे मालिक की बातें की थीं। फिर जो होगा तुम खुद देख लोगे। तो जब उस साहूकार की मौत आई, धर्मराज के यमदूत उसे लेने आए। जब वह पेश हुआ तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्मों का लेखा देखो कि इसके कितने अच्छे कर्म हैं और कितने बुरे। तो जब उसका हिसाब किताब किया गया तो देखा कि उसका कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं था सिवाय इसके कि उसने एक महात्मा के साथ 1 घंटा मालिक से जुड़ी बातें की थीं। तो जब धर्मराज ने पूछा कि तुझे इसका फल पहले लेना है कि बाद में, साहूकार कहने लगा कि पहले दे दो और जहाँ वह महात्मा है मुझे वहाँ ले चलो। साध संगत जी, महात्माओं का शरीर इस दुनिया में होता है लेकिन उनकी सूरत खंडों ब्रह्मांडों पर रहती है। जब यमदूत उसे अपने साथ वहाँ ले गए जहाँ वह महात्मा भजन कर रहे थे तो महात्मा ने उसे देखकर कहा कि आ गए हो? तो साहूकार ने कहा, जी हाँ, आपकी कृपा से आ गया हूँ, लेकिन यमदूत बाहर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। साध संगत जी, जब उसने यह बात कही तो वह महात्मा मुस्कुराए, क्योंकि साध संगत जी, जहाँ मालिक का भजन सिमरन हो रहा हो, जहाँ उसकी बंदगी हो रही हो, वहाँ यमदूत नहीं जा सकते। साहूकार को उस महात्मा के पास बैठे आनंद लेते हुए काफ़ी देर हो गई। उसका 1 घंटे के सत्संग का फल खत्म हो गया था। बाहर यमदूत खड़े थे और आवाज़ों से तथा इशारों से उसे बुला रहे थे, लेकिन वह बाहर नहीं गया। महात्मा ने उसे कहा कि तुम चुपचाप यहाँ बैठे रहो, क्योंकि यमदूत यहाँ नहीं आ सकते। तो हार कर यमदूत चले गए। धर्मराज के आगे शिकायत कर दी कि वह तो उसी महात्मा के पास जाकर बैठ गया है और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो वहाँ पर धर्मराज ने कहा, वहाँ ना तो मैं जा सकता हूँ और ना ही तुम जा सकते हो, इसलिए अब उसका ख्याल छोड़ दो, क्योंकि अब वह नहीं आएगा और ना ही हम उसे लेने जा सकते हैं। तो साध संगत जी, ऐसे सद्गुरु अपने शिष्यों का उद्धार करते हैं, क्योंकि जो पूरा गुरु होता है उसके सत्संग के बराबर और कोई कर्म नहीं होता। अगर हम सद्गुरु के मुख से निकले हुए वचन सुन लेते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सद्गुरु चाहे तो इसी से हमारा उद्धार कर सकते हैं। उनके लफ्ज़ों में वह ताकत है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर सकती है और हमारा उद्धार कर सकती है, जैसे कि इस साहूकार के साथ हुआ। और यह बात हमें तब समझ में आएगी जब हमारा भी हिसाब किताब देखा जाएगा। तो साध संगत जी, हमें सद्गुरु का सत्संग भी सुनना है, सेवा भी करनी है और उनका जो सर्वश्रेष्ठ हुक्म है भजन बंदगी, वह भी निभाना है और उनकी खुशियाँ प्राप्त करनी है। अगर आपको ये साखी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।